जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीआरपी एजुकेशन मोड यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इस सेट को लगाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी। चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेस और समाचार पत्र। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा आप सभी। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा आप सभी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा आप सभी। छठा प्रश्न देखिएगा, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा आप सभी। उंगली के नाखून में उपस्थित प्रोटीन का नाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैरोटीन। सतमा का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिएगा आप सभी। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उसकी छाल का नाश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखिएगा। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा,
लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न देखिएगा आप सभी। रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धमनियों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न देखिएगा आप सभी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न देखिएगा आप सभी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखिएगा आप सभी। जंप बल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। का राइट आंसर सी हो जाएगा बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न देखिएगा आप सभी। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न देखिएगा आप सभी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न देखिएगा। शतरंज का खेल शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारत में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारत में। आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न देखिएगा आप सभी। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी।
इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मौद्रिक नीति पर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मौद्रिक नीति पर। आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न देखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के। आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।